वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है टेक कंप्यूटर के ऑफिशियल चैनल पर। कैंडिडेट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है M1R5। यदि आप ओ लेवल, ए लेवल या बी लेवल कर रहे हैं और आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। स्टेप बाय स्टेप जो है नाइलेट की स्टडी के लिए आपको डेडिकेटेड चैनल मिलता है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो है M1R5, जिसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। यानी जो फर्स्ट पेपर है, चाहे अगर आप ओ लेवल कर रहे हो, ए लेवल कर रहे हो या बी लेवल कर रहे हो, उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर आता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का है, जिसका कोड M1R5 है, उसका आज हम मॉड्यूल 1 पर डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल यूनिट जो 1 है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है मॉड्यूल यूनिट 1 का नाम, उसके बारे में जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पर उपयोग हो रहा है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर यानी फायदे क्या है कंप्यूटर के, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के नुकसान क्या है, कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू टाइप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उस पर हम चर्चा करेंगे और उनके आंसर्स को उसके बिहाफ पर जो है सर्च करेंगे। कंप्यूटर के कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पीएसयू है, जीपीयू है और डीबीडी है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एनआईसी पोर्ट, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और देखिएगा, कंप्लीटली कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर से। कि कंप्यूटर कैंडिडेट, यहाँ पर जब भी आप किसी कंप्यूटर को देखते हैं तो वहां पर कंप्यूटर में जो इस तरीके की चीजें रखी होती हैं उसको बोलते हैं स्पीकर। तो ये है स्पीकर्स, ठीक है। देन ये है आपका मॉनिटर, जो आपको एलईडी पर डेटा को शो कराता है, ये मॉनिटर है। मेन पावर सप्लाई, जहां पर केबल को कनेक्ट किया जाता है मॉनिटर को चलाने के लिए या फिर सीपीयू को चलाने के लिए। ये है आपका पूरा पूरा कंप्लीटली सीपीयू, जिसको बॉक्स, जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये सीपीयू है। और देन ये है यूपीएस, यानी जो जिससे पावर सप्लाई को कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ से जो पावर आती है वो इलेक्ट्रिकल पावर होती है और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यूपीएस लगा होता है और माउस से आप जो है स्क्रीन पर मूव करते हैं। और नीचे जो है ये कीबोर्ड होता है जिसमें कीज होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप जो है इजिली तौर पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जो है इजिली तौर पर आप जो है जान पाएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं नीचे और देखते हैं सबसे पहले क्या कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको क्यों बोलते हैं कैंडिडेट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो क्योंकि इसके अंदर एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। जो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट इसके अंदर जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो कंपोनेंट अवेलेबल होने के कारण इसको ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। इट प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है कि डेटा को प्रोसेस करता है। आपके पास कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने के पास कोई बड़ा डेटा है और उसको आपने जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पे क्लिक करना था, तो वो क्या हुआ, डेटा को प्रोसेस करेगा कि क्लिक करना है, फिर आपको इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग शो कराएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है क्लिक करना है मीनू पर, तो देखिए मीनू ओपन होकर आ जाता है। तो ये हमने क्या दिया, इसको डेटा दिया कि हमने बोला मीनू पे क्लिक किया और इसने क्या किया, प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद आपके सामने मीनू को, इन्फॉर्मेशन को दिखा दिया, ठीक है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन, देखिए कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जिसको प्रोग्राम्स कहते हैं, और परफॉर्म करता है टास्क को, ठीक है। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और उनको कहते हैं प्रोग्राम, और परफॉर्म करेगा टास्क। यानी जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे, जैसे कि कहाँ पर आपको क्लिक करना है, देन फॉर एग्जांपल हमने इस पर क्लिक किया विंडो बटन पर, उसके बाद हम एमएस वर्ड पे क्लिक करते हैं, तो हम क्या दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं इसको इंस्ट्रक्शंस, और यही कहलाएंगे प्रोग्राम, और ये फिर परफॉर्म करेगा किसी टास्क को। कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी इसके अंदर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, एक है हार्डवेयर यानी जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका माउस है, कीबोर्ड है, जिसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पेंट है, जिस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के पार्ट से मिलकर बेसिकली बना है, एक है फिजिकल कंपोनेंट यानी हार्डवेयर, देन एक है सॉफ्टवेयर।
दे हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेशन। देखिए कंप्यूटर जब से हमारी लाइफ में आया है उसने हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है, काम करने के तरीके को बदल दिया है और बातचीत करने के तरीके को भी बदल दिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। दे आर यूज इन वेरियस फील्ड, ये बहुत सारी वेरियस फील्ड में यूज हो रहा है, जैसे एजुकेशन से लेके बिजनेस और एंटरटेनमेंट तक की सारी फील्ड में आज के समय में कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए ही जो है कंप्यूटर का रोल है, और कंप्यूटर के बारे में ये पॉइंट है, अगर आपको जो है अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी है तो ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर के बारे में जब इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को जिसको प्रोग्राम कहते हैं, और परफॉर्म करता है टास्क को। कंप्यूटर परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को, डेटा को स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करता है। कंप्यूटर जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर पार्ट, एक है सॉफ्टवेयर पार्ट। इसने हमारे जीवन को बदल दिया है, हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है, लाइफ स्टाइल को बदल दिया है, वर्क एंड कम्युनिकेशन बातचीत करने के माध्यम को बदल दिया है। इसका यूज वेरियस फील्ड में हो रहा है, जैसे कि एजुकेशन से लेके बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट तक। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर के बारे में ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन काफी बार भी पूछा जाता है बेसिक इंटरव्यूज में कि आपको एप्लीकेशन बताने हैं कंप्यूटर के, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैंडिडेट ये है एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में ऑनलाइन लर्निंग में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जैसा कि आप यूट्यूब चैनल से हमारे स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग से आपका जो है सबसे बड़ा यूज ये है। देन रिसर्च में यूज हो रहा है, जैसे कहीं पर आप रिसर्च करते हैं, आप कोई एक्सेल में या वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। और एजुकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे बन गए हैं तो इसका बहुत सारा यूज हो रहा है। ठीक है, देन बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस सेकंड पॉइंट है हमारा बिजनेस। और बिजनेस में क्या है कि अगर हम बात करें तो एसेंशियल डेटा मैनेजमेंट के लिए हो रहा है। काफी सारी कंपनीज अपना डेटा को यहाँ पर रखती हैं। बातचीत करने के लिए हो रहा है कि जब आप फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप किसी बैंक के कस्टमर को केयर को कॉल करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है, गाइड कर रहा होता है कि प्रेस 1 दबाइए, प्रेस 2 दबाइए। तो वहां पर कम्युनिकेशन यानी बातचीत में इसका यूज हो रहा है। ई कॉमर्स में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप व्यापार करने के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स यानी व्यापार करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो वहां पर ये इसका यूज हो रहा है। हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है कंप्यूटर की, सपोर्ट करता है डायग्नोस्टिक यानी काफी सारी बीमारियों को, पेशेंट का रिकॉर्ड को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और मेडिकल रिसर्च में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस एंड रिसर्च में इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है, असिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस को, यानी कॉम्प्लेक्स जो डेटा को हमें चेक करना होता है और डेटा को एनालिसिस करना होता है साइंस और रिसर्च में, तो वहां पर इसका यूज हो रहा है। एंटरटेनमेंट में आप देखते हैं कि आज के समय में पावर्स वीडियो गेम्स काफी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे पबजी और इस तरीके की गेम्स अवेलेबल है, वो कंप्यूटर की ही देन है। स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, काफी सारे सब्सक्राइबर उन चैनल्स पर होता है क्योंकि गेमिंग का भी एक इंटरेस्टेड फील्ड है। और डिजिटल मीडिया क्रिएशन, आज के समय में डिजिटल मीडिया क्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख पाते हैं कि जैसे ही कोई जो है फेस्टिवल इंडिया में आता है तो उसके हम पोस्टर्स बनाकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं। तो डिजिटल मीडिया क्रिएशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें बातचीत में तो ये इनेबल करता है इंस्टेंट मैसेजिंग। आप हैंड टू हैंड मैसेज को भेज सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ईमेल कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक पर। और देन सोशल नेटवर्किंग में इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब है कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एक्स है, तो ये सारी चीजों में इसका यूज हो रहा है। इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर हम बात करें कैंडिडेट तो इसका यूज डिजाइन पर्पस के लिए किया जा रहा है। डिजाइन मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई कार को बनाना है किसी कंपनी को, तो वहां पर डिजाइनिंग पर्पस में, सिमुलेशंस में और कैड जैसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जैसे सॉफ्टवेयर में इसका यूज हो रहा है। गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ने अपने नाम के आगे ई लगा लिया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसिल सर्टिफिकेट, आई जाति निवास सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी जो पब्लिक को दी जाने वाली सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट जो है कंप्यूटर के थ्रू आज के समय में कर रही है। डेटा प्रोसेसिंग यानी डेटा प्रोसेस करती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड का डेटा प्रोसेस होता है या फिर वोटर आईडी का डेटा प्रोसेस होता है, तो वहां पर इसका यूज हो रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग में इसका यूज होता है। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10th किया है, 12th किया है, तो उसका रिकॉर्ड भी वहां पर बन जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं जहां पर इसका यूज किया जा रहा है, अनुप्रयोग है ये। और जो है कैंडिडेट अगर हम बात करें कि एडवांटेजेस की यानी क्या फायदे हुए हैं कंप्यूटर के आने से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो बिल्कुल जीरो से एडवांस की तरफ जा रहे हैं।
तो ये यूट्यूब चैनल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो प्रेस करना है उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलती है। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में कंप्यूटर प्रोसेस डेटा क्विकली, यानी इसमें डेटा जो है बहुत तेजी से प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपने अगर सबमिट बटन पर क्लिक किया तो जस्ट विद इन सेकंड में वो डेटा किसी सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि टाइम की सेविंग होती है और एफर्ट भी जो है कम लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा को क्विकली, यानी तेजी से काम करता है और सेव करता है टाइम को, और एफर्ट आपका कम यूज होता है। दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्मॉल स्पेस, यानी छोटे से पार्ट्स के अंदर ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। जैसे कि आप देखते हैं आज के समय में एसएसडी का टाइम है, सॉलिड स्टेट ड्राइव उसको बोलते हैं, उसके अंदर आप जो है 250 जीबी अगर आप ले लें तो काफी बड़ा स्पेस आप उसमें मेंटेन कर सकते हैं। कंप्यूटर इंप्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर ने क्या किया है कि एक्यूरेसी, यानी किसी काम को करने की जो शुद्धता होती है 100% वो कंप्यूटर कर सकता है, और रिड्यूस कर देता है ह्यूमन एरर। जो गलतियां आदमी करता था, ह्यूमन करता था, उस गलती को इसने खत्म कर दिया एक तरीके से, ठीक है, एरर को रिमूव कर देता है। दे इनेबल इजी एक्सेस, आप कहीं से भी इजी एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, रिसोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन को। आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेस हैं उनको ऑनलाइन आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल है, या फिर आप किसी कॉलेज के अंदर हैं, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, किसी हॉस्पिटल के अंदर है, वहां पे किसी भी इंफॉर्मेशन को आप इजिली मोबाइल पर यूज कर लेते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि शॉर्ट्स वीडियो लोग देखते रहते हैं वहां पर बैठकर, तो वहां पर क्या होता है, इजिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कंप्यूटर इनहांस कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग। कंप्यूटर क्या करता है कि आपका जो बातचीत, कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत का माध्यम, जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपका ईमेल, सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग को इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पे सब लोग मैक्सिमम एक्टिव हैं, जो लोग मोबाइल का यूज करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, या फिर वो फेसबुक हो, या इंस्टाग्राम हो, या फिर जो है कोई अदर ऐप हो जहां पर बातचीत हो सकती है। दे सपोर्ट ऑटोमेशन, यानी इसके अंदर ऑटोमेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अगर आपने एक बार कोडिंग कर दी, एक बार प्रोग्राम बना दिया है, तो वहां पर ये ऑटोमेशन की फैसिलिटी दे देता है। रिड्यूस मैनुअल वर्क, यानी इसके अंदर रिड्यूस मैनुअल वर्क जो है कम हो जाता है, और इंडस्ट्रीज में इसका जो यूज है काफी पॉपुलर हो जाता है। ठीक है कैंडिडेट, यहाँ पर देखा आपने कि कैसे ऑटोमेशंस को सपोर्ट करता है और रिड्यूस करता है मैनुअल वर्क को इन इंडस्ट्रीज में। कंप्यूटर हेल्प करता है, इसमें रिसर्च में हेल्प करता है, कैलकुलेशन में और डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है। थ्रू गेम्स, यानी इसके अंदर बहुत सारे गेम्स की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, वीडियोस आप देख सकते हैं, म्यूजिक की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है कैंडिडेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के अंदर एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन में इसने क्या रोल अदा किया है, ई लर्निंग आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है। डिजिटल जो है रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप डिजिटल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इम्प्रूव कर सकते हैं आप प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को आप इम्प्रूव जो है इम्प्रूव कर सकते हैं टूल्स की मदद से, जैसे कि लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं। अगर हम बात करें कि इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि कैंडिडेट को एडवांटेजेस तो काफी सारी पता होती है, काफी सारी यूट्यूब पर ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, बट डिसएडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की कैंडिडेट, तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर कैन लीड दी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी इसने हमारे लाइफ स्टाइल को काफी बदल दिया है। कंट्रीब्यूटिंग इन टू हेल्थ इश्यूज, यानी इसके कारण हमारे काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हम काफी सारे जो आवर्स हैं उस पर बैठे रहते हैं, और हमारा जो है जो पेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, बॉडी से रिलेटेड एंगल्स हैं, आई से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये जनरेट होते हैं। प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम, जब आप ज्यादा लंबे समय तक किसी जो स्क्रीन का यूज करते हैं, तो वहां पर आपको आई स्ट्रेन होने लगता है, यानी आंखों में आपके दर्द होने लगता है, विजन प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। थर्ड है कि एक्सेसिव कंप्यूटर यूज कैन लीड द एडिक्शन, यानी आप ज्यादा जब यूज करते हो तो आपको एडिक्शन बन जाता है, इफेक्ट होता है प्रोडक्टिविटी में, पर्सनल लाइफ आपकी काफी इंपैक्ट होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब आप नाइट में सोने का टाइम होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, रील को कई घंटे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यानी टाइम की वेस्टिंग कर रहे होते हैं, और उनके अंदर एक एडिक्शन पड़ जाती है कि उनको 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल को यूटिलाइजेशन या यूज करना ही करना है। जिससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी, जिस काम को उसको परफॉर्म करना है वो नहीं कर पाते हैं,
उनकी लाइफ स्टाइल काफी गड़बड़ा जाती है, उनको खाने पीने का जो रूटीनली सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है। बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मिलते हैं कंप्यूटर के कारण, जैसे कि वायरसेस है, हैकिंग है, इस तरह की चीजें आप सुनने में आती हैं आपके। और न्यूज़पेपर में भी आता है, न्यूज में भी आता है, तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बनी हुई हैं। दे कैन रिड्यूस द नीड ऑफ नॉर्मल मैनुअल वर्क। देखिए, जब नॉर्मल मैनुअल वर्क को इसने क्या क्या रिड्यूस कर दिया है। जब आप पहले ऑफिस में जाते थे तो काफी सारे लोग होते थे, बट आज के समय में कंप्यूटर उन सबकी जॉब्स को खा चुका है। तो इससे क्या होता है, एक बहुत सारे सेक्टर्स में क्या होता है कि जॉब्स की कमी हो जाती है, और जॉब की कमी हो रही है। एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा रीजन कंप्यूटर भी बन जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है सारे काम ऑटोमेशन वे में करता है और एक्यूरेट करता है, तो कंप्यूटर की डिमांड बढ़ती है, जिससे कि मैनुअली जो वर्क है, जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, उनके लिए जॉब की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। देन कंप्यूटर में रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर ने ह्यूमन की क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है इतना एडवांस कर दिया है कि उससे जो सोचने की थिंकिंग है वो कम हो गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप से बोला जाए कि आपको कुछ मार्क्स को ऐड करने हैं, तो आपका जो हैंड है ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ जाते हैं, और आप मोबाइल में कैलकुलेटर को ओपन करके उस टास्क को परफॉर्म करते हो। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, मैनुअली उसको जोड़ लेते थे माइंड में। तो ये एक प्रॉब्लम्स आ गई है। और दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइजेशन करता है कंप्यूटर। और कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कॉस्ट ज्यादा होती है, और इन्वायरमेंट इससे इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा जो है कंज्यूम करता है, तो जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, आपके घरों को बिजली का बिल आने लगता है ज्यादा, और इन्वायरमेंट पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। कांस्टेंट अपडेट एंड मेंटेनेंस, यानी कांस्टेंट अपडेट एंड मेंटेनेंस जो है इसको टाइम कंज्यूमिंग बनाता है और कॉस्टली बनाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के कांस्टेंट जो है अपडेशन आते रहते हैं। तो वहां पर होता क्या है कैंडिडेट कि उसमें आपको अपडेट करना पड़ता है, उसमें टाइम की वेस्ट होता है एक तो, दूसरा आपका इंटरनेट खर्च होता है, तीसरा आपका कॉस्ट खर्च होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। they may lead to social isolation if people replace face to face value interactions। तो इसने एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी किया है कि हम जो है अब हम आस पड़ोस के लोगों से कम कनेक्ट होते हैं, सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो जो सोशल वेलफेयर चीजें हैं, जो सोशल के थ्रू चलती थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, एक तरीके से कम हो गई हैं, या फिर खत्म हो गई है बहुत सारी सोसाइटीज में। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता उनके साथ। वर्चुअल वन का मतलब है कि आप उनसे फोन पर या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या कोई भी सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उन पर आप कनेक्ट करते हो, तो ये एक इश्यूज बनता है। डेटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर और साइबर अटैक्स। तो ये एक बड़ा इश्यू है कि जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो ये एक बड़ा रीजन, एक बड़ा जो प्रॉब्लम है ये बनी रहती है कि आप हार्डवेयर फेल हो सकता है, साइबर अटैक्स हो सकता है। तो ये एक बड़ा इश्यूज बना होता है। तो ये थी कंप्यूटर की डिसएडवांटेजेस, जिसमें हमने जाना कि कंप्यूटर से क्या क्या इश्यूज है। तो हेल्थ का इश्यूज हो रहा है, सेकंड है कि हमारा जो कम्युनिकेशन था, बातचीत यानी फिजिकली मिलना किसी से, वो कम हो गया है। देन किसने जॉब्स को रिड्यूस कर दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग को, आपको सोचने की जो क्षमता है उसको कम कर दिया, क्योंकि आप कंप्यूटर पर निर्भर हो गए। इलेक्ट्रिसिटी काफी कंज्यूम हो रही है इसके द्वारा, और जिससे कि इन्वायरमेंट पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है। कॉन्स्टेंट अपडेट आने से आपको इंटरनेट या फिर टाइम की वेस्टिंग और कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। रिप्लेस किया है इसने फेस टू फेस कम्युनिकेशन को, डेटा स्टोरेज जहां पर होती है वहां पर हमेशा खतरा बना होता है। तो कैंडिडेट ये थे चीजें। और अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो कंप्यूटर जनरेशन की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर जनरेशन में कंप्यूटर की जो आज तक के जनरेशन है वो 5 जनरेशन आई हैं। उन जनरेशन पर अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और देखेंगे कि किस किस जनरेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया है। तो फर्स्टली हम थोड़ा सा जो टेबल है उसको थ्रू थ्रू समझ लेते हैं कि देखिए जनरेशन का टाइम जो था, जनरेशन का जो टाइम था वो था कैंडिडेट 1940 से, यानी 1940 से लेके 1956 तक अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं बात करूं तो हमारे दादाजी का टाइम ये था। ठीक है, दादाजी उस समय जो है पैदा हुए थे, या फिर 5 या 10 साल के थे, तो उस समय फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आ गया था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती हुई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। और इस जनरेशन के कंप्यूटर का नाम था एनिक एंड यूनिवेक। ठीक है, तो ये जनरेशन का नाम था। और ये कहाँ पर यूज होते थे, साइंटिफिक कैलकुलेशन में इसका यूज हो रहा था, बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग में इसका यूज हो रहा था। देन सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें, तो सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर 1963 तक की मानी गई है। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा था। और मैं आपको ऊपर ये भी दिखा देता हूँ कि वैक्यूम ट्यूब किस तरीके की होती थी। तो वैक्यूम ट्यूब ये होती थी कैंडिडेट, अगर ये वैक्यूम ट्यूब होती थी, और इसके अंदर थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब से मिलकर एक कंप्यूटर बना था। ठीक है,
और ट्रांजिस्टर इस टाइप का होता था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया था और थर्ड में आईसी आ गई। यानी धीरे धीरे कंप्यूटर का जो साइज था रिड्यूस होता चला गया, स्पीड इंक्रीज होती चलेगी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था और आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टाइम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छी स्टडी आपको मिलेगी। और इसमें जो था, जो नेम ऑफ कंप्यूटर था वो IBM 7094 था, CDC 1604 था। ये बिजनेस एप्लीकेशन इस समय आ गए थे थोड़े से, बैंकिंग में इसका यूज होने लगा था और साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में इसका यूज होने लगा था। बट वो इंडिया में नहीं था, वो आउट ऑफ इंडिया था। इंडिया में भी था बट बहुत मिनिमम जो है। अगर हम बात करें, अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से लेकर 1971 तक का टाइम जो था वो थर्ड जनरेशन का टाइम था। इसमें आईसी आ गई थी, मैंने अभी आपको ऊपर आईसी दिखाई दी। और देन IBM 360 इसका नाम था, और हनीवेल जो 6000 कंप्यूटर था वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। जनरल पर्पज के लिए कंप्यूटर यूज होने लगे थे एप्लीकेशन में, और बिजनेस में और इंजीनियरिंग फील्ड में इसका यूज होने लगा था। फिर था कि फोर्थ जनरेशन आई जो 1971 से लेके 2010 तक चली। यानी 1971 से लेके 2010 तक का जो टाइम था उसमें माइक्रो प्रोसेसर नाम की चिप आई थी। जैसा कि हमने भी ऊपर देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, ये माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। इसका यूज हुआ था और इसने काफी ज्यादा क्रांति ला दी थी। देन इसमें IBM PC और एप्पल मैकेंटोश जैसे जो कंप्यूटर थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे इस जनरेशन में। और ये पर्सनल कंप्यूटिंग में यूज होने लगा था, ऑफिस एप्लीकेशन में और नेटवर्क में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो गया था। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें कैंडिडेट, तो फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेके प्रेजेंट तक है और चल रही है फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे वर्क हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के एप्लीकेशंस आ गए हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्क हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्क हो रहा है। IBM जो है वाटसन नाम का जो कंप्यूटर है वो इसका इस जनरेशन का कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो इस जनरेशन का कंप्यूटर है। इसमें रोबोट आ गए हैं, कंप्यूटर के स्थान पर AI आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का कंसेप्ट आ गए और एडवांस सिमुलेशंस आ गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है फिफ्थ जनरेशन में है। और ये जनरेशन में आपको मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जनरेशन का टाइमिंग, एक तो जनरेशन की जो टाइमिंग है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। किस जनरेशन का टाइमिंग एक टाइमिंग है। और टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपके आई थी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर आप आंसर नहीं दे पाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन में थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आईसी थी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर था, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो करंट में यूज हो रही है। तो ये सारी चीजें थी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कैंडिडेट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिए हमारा जो ट्यूटोरियल है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड 5, 10 या 20 क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें से हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो नाइलेट का पैटर्न है वो MCQ बेस्ड हो गया है। यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है नाइलेट में। तो MCQ की तैयारी भी हैंड टू हैंड होती ही चाहिए। और फिर उसके बाद हम मैराथन क्लासेस भी चलाते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या, स्टोर करना है म्यूजिक एंड वीडियोस को। तो प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी एक वर्ड जोड़ दिया गया है। ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो कंप्यूटर के हैं, बट प्राइमरी का मतलब मुख्य है, यानी मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है इसका फंक्शन। तो सेकंड ऑप्शन है टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपका प्रोड्यूस करना डेटा को एंड प्रोड्यूस करना इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करेगा एंड देन प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन को। यो हम सबसे पहले पॉइंट में हमने इसको स्टडी की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मेकअप ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो है किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो ये मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। हार्डवेयर बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट को और सॉफ्टवेयर बोलते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है। देन तो क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड प्रीमियरली बेनिफिट फ्रॉम कंप्यूटर इन डायग्नोस पेशेंट रिकॉर्ड एंड मेडिकल रिसर्च। देखिए यहाँ पर बात आ गई है कि अगर इसमें से कौन सी फील्ड है जहां पर कंप्यूटर का रोल डायग्नोस्टिक के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी जांच करने के लिए संबंधित, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, ठीक है, और मेडिकल रिसर्च के लिए किया जाता है। तो सिंपल है, हेल्थ केयर है, ठीक है, हेल्थ केयर में यूज किया जाता है, हेल्थ केयर इसका करेक्ट आंसर होगा। इन विच फील्ड आर कंप्यूटर मेनली यूज टू डिजाइन, यानी कौन सी फील्ड में कंप्यूटर का यूज डिजाइन करने के लिए किया जाता है, सिमुलेशंस के लिए और कैड सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग फील्ड में, ये थ्योरी से ही सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल के आएंगे और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप नॉलेज भी अच्छी ले पाएंगे।
देन क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कौन सा इसमें से प्राइमरी एडवांटेज है कंप्यूटर का। तो प्राइमरी एडवांटेज क्या है, तो रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ये एक डिसएडवांटेज है, ये गलत हो गया। दे हेल्प इन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्मॉल पीस, ये बहुत करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये क्या करता है कंप्यूटर, जो प्राइमरी एडवांटेज क्या है इसमें, ठीक है, इसने हेल्प किया है डेटा को, लार्ज स्टोरेज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने में हेल्प की, ठीक है, और स्मॉल स्पेस में। देन दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, तो ये गलत है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे हेल्प इन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्मॉल स्पेस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कैंडिडेट, हाउ डू कंप्यूटर इनहांस प्रोडक्टिविटी इन वर्क प्लेस, तो कैसे कंप्यूटर ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया है, जो है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, वाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मैनुअल वर्क, क्या इसने मैनुअल वर्क को बढ़ाया, तो ये गलत है। सेकंड है बाय ऑफरिंग टूल्स फॉर टास्क लाइक वर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। वाई लिमिटेड जो है एक्सेस ऑफ, देखिए नहीं ये और लिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी नहीं देता, रिड्यूस द नीड ऑफ रिसर्च, ये भी गलत है, रिसर्च की रिड्यूस कर दिया, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ऑफर इसने किया है टूल्स को, क्योंकि वर्क प्लेस की बात हो रही है, इसने टूल्स को, ऐसे टूल्स को ऑफर किया है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर है वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स है, और डेटा मैनेजमेंट के और भी टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें कैंडिडेट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव कंप्यूटर यूज, यानी कौन सा डिसएडवांटेज है, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये तो एडवांटेज हो गया, इनहांस क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एडवांटेज हो गया, इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, ये भी एक इनहांसमेंट हो गया, ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज क्या है, इसने हमारे लाइफ स्टाइल को, लीडिंग को और हेल्थ इश्यूज को बढ़ाया, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। ये सारे के सारे क्वेश्चंस उन्हीं के बिहाफ पर हैं जो हमने भी थ्योरी को कवर किया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, व्हाट इज ए पोटेंशियल रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन कंप्यूटर, ठीक है, पोटेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पोटेंशियल अगर हम रिस्क की बात करें तो इसने क्या किया है, सबसे बड़ा रिस्क क्या निकल गया है, इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्किल्स, नहीं, ये तो ये बेनिफिट है इसका, इंक्रीज फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये आसान हो गया, इनहांस फिजिकल हेल्थ, ठीक है, तो इसने क्या किया कि सबसे जो मेन है पोटेंशियल रिस्क क्या बन के आया है कि रिड्यूस इन मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर जो बेचारे कंप्यूटर नहीं जानते हैं, जो लोग कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका जो आंसर होगा वो रिड्यूस इन मैनुअल लेबर। विच टेक्नोलॉजी वाज डिजाइन इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1956, तो ये क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या टेक्नोलॉजी होती थी, तो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, ठीक है। विच कंप्यूटर वाज बिल्ड ड्यूरिंग दिस सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो था IBM 7094, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज इन थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी क्या थी कैंडिडेट, वो थी आईसी। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में जो है ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आईसी थी, फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर था, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको ये याद है तो आप इजिली इस तरह के क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। कैंडिडेट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यहाँ पूछा गया कि मेजर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन में जो मेजर कंप्यूटर जो आया था वो IBM का पीसी आया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्रांति स्टार्ट हुई थी फोर्थ जनरेशन की। IBM का पीसी आने से ही मार्केट में उसने इतने सारे काम को रिड्यूस कर दिया था, इतने सारे वर्क को इतने स्मार्टली वो कर रहा था, तो वहां से फोर्थ जनरेशन, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि विच टेक्नोलॉजी डिफाइंस द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कौन सी जो टेक्नोलॉजी है जो डिफाइन कर रही है 2010 से लेके तो प्रेजेंट तक में फिफ्थ जनरेशन, तो ये आपको क्लियरली आंसर आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है इसका आंसर करेक्ट। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका जो यूज था, ठीक है, तो वो कहाँ पर होता था बेसिकली, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन में होता था और बेसिक डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन वो परफॉर्म कर पाते थे। विच कंप्यूटर वाज यूज इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा था, 1604 नाम का कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एप्लीकेशन, ठीक है, कौन सा मेजर एप्लीकेशन है ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से लेके 2010 तक, तो कौन सा मेजर एप्लीकेशन था जो इसमें यूज हुआ,
तो पर्सनल कंप्यूटिंग का टाइम आ गया था इसमें, और ऑफिस का जो काम था वो एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेशन में चला गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर कैंडिडेट हम बात करें, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1964 1971 के बीच में जो थर्ड जनरेशन आई थी, उसका जो बेसिक जो टास्क था यानी फंडामेंटल जो वर्क था वो था जनरल पर्पस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग फील्ड में इसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स द 2010 से लेके प्रेजेंट तक में उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो नाम है कैंडिडेट, वो है आईबीएम का वाटसन नाम का कंप्यूटर है, जो बहुत पॉपुलर है, जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। तो कैंडिडेट आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसका जो पार्ट सेकंड है जो हमने डिस्कस किया था इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है, आप घर बैठ के ओ लेवल, ए लेवल या बी लेवल पास कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन की वीडियो अगर आप देखेंगे हमारी, तो उनको आप सीख कर आप जो है काफी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।